ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति प्रथम अध्याय पृष्ठ संख्या 20 श्लोक संख्या 23। प्रसंग है वेदों का आविर्भाव। महर्षि मनु जी के द्वारा पधारे हुए अन्य जिज्ञासु जो ऋषि हैं उनको सृष्टि उत्पत्ति प्रसंग सुना दिया गया है। अब संसार बन गया है, यानी जो रॉ मटेरियल है सूक्ष्म से स्थूल तक का निर्माण हो गया है, पंच महाभूतों का निर्माण हो गया है। तो अब क्या किसका निर्माण शेष है? निर्माण शेष है प्राणी जगत का और वेद का, क्योंकि प्राणी समुदाय हो जाएगा, सब प्रकार की योनियां आ जाएंगी, सब प्रकार के पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति मनुष्य आदि इन सब की उत्पत्ति हो जाएगी। तो सबको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बिना ज्ञान के कुछ भी बोध होगा नहीं। तो यहां पर वेदों का आविर्भाव प्रसंग है, ज्ञान के विषय में यहां पर कहा जा रहा है। अग्नि वायु अभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग यजुषाम लक्षणम। यह श्लोक है। तो उस परमात्मा ने जिसने प्रकृति से सृष्टि को रचा, यज्ञ सिद्ध्यर्थम जगत में समस्त धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि व्यवहारों की सिद्धि के लिए। अब यज्ञ सिद्ध्यर्थम शब्द का सीधा सीधा क्या अर्थ निकलेगा? यज्ञ की सिद्धि के लिए, हवन की सिद्धि के लिए, अग्निहोत्र की सिद्धि के लिए। तो ये अर्थ निकालेंगे तो तुक तो बनेगी नहीं, क्योंकि ये प्रसंग तो है नहीं। वास्तविक प्रसंग क्या रहेगा कि जगत में समस्त धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि व्यवहारों की सिद्धि के लिए, अर्थात जगत की सिद्धि जगत के समस्त रूपों के ज्ञान के लिए, ये अर्थ इसका करना ठीक रहेगा। भाष्यकार जी ने इसी प्रकार से अर्थ किया है। अच्छा, यज्ञमय जीवन क्या हो सकता है? यज्ञमय जीवन किसे कह सकते हैं? यज्ञमय जीवन भी हम उसी को कह सकते हैं जहां पर हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि हो सके। ठीक है, तीन प्रकार से हम मोटे मोटे अर्थों में यज्ञीय जीवन को जान लें। पहला तो यह है कि हम पंच महायज्ञ करेंगे, बिना हवन किए भोजन नहीं करेंगे, तो यज्ञ से हमारे दिन की शुरुआत होगी। तो एक प्रकार से ये कर्मकांड के दृष्टिकोण से ये हमारा यज्ञीय जीवन हो गया। ठीक है। दूसरा यज्ञीय जीवन क्या मानेंगे? देव पूजा, संगतिकरण और दान। हम अपने व्यवहार में जो देव हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने हमें दिया है, हम उनका सत्कार करते रहेंगे, उनका सम्मान करते रहेंगे और श्रेष्ठों की संगति सदा करते रहेंगे, अच्छे लोगों की संगति में हम रहेंगे। और तीसरा काम क्या है कि देवताओं की पूजा करने से, श्रेष्ठों की संगति करने से जो कुछ भी हमें प्राप्त होगा शुभ भद्र, उसको अन्यों के कल्याणार्थ दान देते रहेंगे। ठीक है, ये दूसरा हमारा यज्ञीय जीवन हो गया। और तीसरा यज्ञीय जीवन क्या है? पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हम ऐसा कार्य करें कि हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि होती चली जाए, तो ये बड़े अर्थों में यज्ञीय जीवन हो जाएगा।
तो यहां पर कहा कि यज्ञ सिद्ध्यर्थम, जगत में समस्त धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए, जगत के सब व्यवहारों की सिद्धि के लिए किसकी आवश्यकता है? ज्ञान की। बिना ज्ञान के ना तो हम धर्म समझ सकते, ना अर्थ समझ सकते, ना ही काम और ना ही मोक्ष। ये जो मुख्य व्यवहार हैं, उन मुख्य व्यवहारों को हम बिल्कुल नहीं जान सकते बिना ज्ञान के। तो क्या किया? अग्नि वायु रविभ्यातु, अग्नि वायु और रवि नामक ऋषि से, अर्थात उनके माध्यम से, ऋग यजु साम लक्षणम त्रयम ब्रह्म सनातनम, ऋग यानी ज्ञान, यजु यानी कर्म, साम यानी उपासना, रूप त्रिविध ज्ञान वाले ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद नामक नित्य वेदों को दुह कर प्रकट किया। तो अब इस प्रसंग को हम अच्छे से समझने का प्रयास करें। संसार को बनाने वाला कौन? परमात्मा। ठीक है। अब जगत के व्यवहारों की सिद्धि होवे, संसार बनाया है तो उसका कुछ प्रयोग तो होवे, इसकी चिंता करने वाला कौन? परमात्मा। मनुष्यों के सब व्यवहारों की सिद्धि होवे, जगत की सिद्धि होवे, इसकी चिंता करने वाला कौन? परमात्मा। तो उस परमात्मा ने आदि सृष्टि में जो ऋषि हुए, जिनको हम अग्नि वायु आदित्य अंगिरा नाम से जानते हैं, उनके भीतर परमात्मा ने क्या किया? ऋग यजु साम लक्षणम, जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद हैं, उनको क्या किया? प्रकट किया। अब यहां पर अथर्ववेद का नाम नहीं आया है, ऋग यजु साम इन तीन का नाम आया है। तो ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद का प्रतिपाद्य मुख्य विषय है ज्ञान, यजुर्वेद का मुख्य विषय है कर्म, और सामवेद का मुख्य विषय है उपासना। मनुष्य की मुक्ति किससे होगी? ज्ञान कर्म उपासना के समुचित अनुष्ठान से ही मनुष्य की मुक्ति होगी। केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी, केवल कर्म से मुक्ति नहीं होगी, केवल उपासना से मुक्ति नहीं होगी। अर्थात केवल कर्मयोग से मुक्ति नहीं, केवल ज्ञान योग से मुक्ति नहीं, केवल भक्ति योग से मुक्ति नहीं, तीनों के समुचित अनुष्ठान से, सम्यक अनुष्ठान से ही मुक्ति संभव है। अब जो चौथा वेद है, जिसे हम अथर्ववेद कहते हैं और जिसका विषय हम बताते हैं विज्ञान, तो उसको आप थोड़ा सा समझ लें। ऋग्वेद में ज्ञान है, इस ज्ञान को क्रियात्मक रूप से कैसे जाना जाए? तो जो क्रियात्मक रूप से जानने की प्रोसेस है उसको कहेंगे विज्ञान। सामान्य रूप से विज्ञान की क्या परिभाषा है? किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। अब क्रमबद्ध अध्ययन करना है, तो जैसे ऋग्वेद का प्रतिपाद्य विषय है ज्ञान, अब ज्ञान है, इस ज्ञान को हम कैसे क्रिया रूप में धारण करेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे इसका यूटिलाइज करेंगे, कैसे इसे आत्मसात करेंगे? तो वो जो आत्मसात करने वाली प्रक्रिया है उसको क्या कहेंगे? विज्ञान। तो वो कहां बताया जाएगा? बोले वो अथर्ववेद में बताया जाएगा। यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय है कर्म, कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे कर्म नहीं करना चाहिए, तो कर्म उसमें बता दिया। लेकिन कर्म को कैसे क्रियात्मक रूप से आचरण में लाना है, तो उसका संकेत कहां पर मिलेगा? बोले अथर्ववेद में। सामवेद का विषय क्या है? बोले उपासना। उपासना को क्रिया रूप में कैसे लेके आएंगे, व्यवहार में कैसे लेके आएंगे, आत्मसात कैसे करेंगे? तो बोले वो विज्ञान है का प्रसंग है। वो कहां पता चलेगा? वो अथर्ववेद से पता चलेगा। यानी ये मोटे मोटे अर्थों में आपको समझाने के लिए विद्या तो तीन ही है, एक ज्ञान है, दूसरा कर्म है और तीसरी उपासना है। इसलिए त्रय विद्या कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथ हो, दर्शन शास्त्र हो, वेद हो, बहुत सारे स्थानों पर चारों वेदों का स्पष्ट नाम नहीं लिया गया है।
अधिकतर नाम लिया है त्रय विद्या, तीन विद्या। लेकिन चौथी विद्या क्या है? अंडरस्टूड। वो चौथी विद्या है विज्ञान। यानी कोई ज्ञान है, आपने किसी चीज को पढ़ा, पढ़ करके आपको ज्ञान हुआ, लेकिन ज्ञान को आप आत्मसात जिस प्रक्रिया से करोगे उस प्रक्रिया को ही तो विज्ञान कहेंगे। आपको पता चला कि ऐसे कर्म करना है, लेकिन कर्म करने की प्रोसेस जब आप करोगे और उसे कुछ प्राप्त कर लोगे, हस्तगत कर लोगे, किसी निर्णय के तट पर पहुंचोगे, उसी प्रोसेस को ही तो विज्ञान कहेंगे। बोले ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, ठीक है भाई, उपासना कर लेंगे, लेकिन उपासना कैसे करेंगे? और उपासना करके उपासक के उपासक में गुण आएंगे तो वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को ही तो विज्ञान कहेंगे। तो ऐसे कम शब्दों में इन चीजों को समझने का प्रयास करें कि ऋग यजु साम लक्षणम, ये जो तीन विद्या हैं, इन तीन विद्याओं को ऋषियों के माध्यम से दोहकर प्रकट किया। यानी परमात्मा ने इन विद्याओं को किसकी अंतरात्मा में दिया? अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इनके अंदर इस ज्ञान का प्रवेश कराया, प्राकट्य कराया, और वहां से उन चार ऋषियों के द्वारा से फिर वो बाहर अन्यों को दिया गया। जैसे दूध क्या आपने बनाया? हमने बनाया? हमने तो दूध नहीं बनाया। जितने भी दूध देने वाले प्राणी हैं, उस दूध को बनाने वाले तो आप और हम नहीं है ना। लेकिन उस दूध की व्यवस्था करने वाला कौन है? उस दूध की व्यवस्था करने वाला कि कैसे दूध बनेगा शरीर के भीतर, उसका व्यवस्थापक, उसका नियामक, उसका नियंता कौन है? परमेश्वर है। लेकिन दूध कब आएगा हाथ में? जब दोहा जाएगा, यानी उसे बाहर निकाला जाएगा। तो जैसे दूध हमें प्राप्त हुआ किसी के माध्यम से, लेकिन उसके अंदर दूध बनाने वाला कौन था? परमात्मा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही चार ऋषियों के भीतर वेद रूपी दूध की व्यवस्था किसने की? परमात्मा ने। अब उन चार ऋषियों ने दोहा, उनसे दोहा गया तो अन्यों के सामने वो प्रकट हुआ, दुग्धामृत, वो दूध रूपी अमृत प्रकट हुआ। तो वो सामने आया, तब पता चला ये तो वेद है। समझ में आ गया ना? दूध के उदाहरण से। दूध पहले तो हमारे सामने था ही नहीं, लेकिन दोहा, गाय को दोहा तो दूध निकल करके आया। तो ऐसे ही उन ऋषियों को दुदोह, यानी दोह कर उन्होंने अपना दोहन कराया, बताया कि आओ मेरे पास ज्ञान है, उसको आप प्राप्त करो। थोड़ा और समझ लो, नई गाय ब्याई हो, उसने बछड़े को जन्म दिया हो, बछिया को जन्म दिया हो, अब उसके स्तनों में दूध भरा है, ठीक है, और उसके पास में उसका बछड़ा भी खड़ा है। तो वो क्या करेगी? वो स्वयं उसको प्रेरित करती है, बछड़े को प्रेरित करती है कि आ स्तनों से लग जा और दूध पी। और कुछ थोड़ी सी जिज्ञासा, थोड़ी सी अभिलाषा, थोड़ी सी भूख किसको रहती है? उस बछड़े को भी रहती है। उसको कुछ ललक रहती है, तो उसकी भी ललक है और इसकी भी इच्छा है, तो फिर वहां पर दूध प्रकट होता है। देखो, एक भूखा है, दूसरे के पास भोजन है, तो एक भूखा भी चाहिए और जिसके पास भोजन हो वो भी चाहिए। एक ज्ञानी है और एक अज्ञानी है, तभी तो बात बनेगी। अगर सारे ही ज्ञानी बने घूमे तो बताओ वो ज्ञान कहीं प्रकट होगा क्या? वो ज्ञान कहीं प्रकट नहीं होगा। कहीं अज्ञानी लोग तो चाहिए, कुछ मूर्ख तो चाहिए, कुछ अबोध तो चाहिए। उनको लगना चाहिए कि मेरे अंदर कुछ कमी है, ये बात भी है। अगर वो 1.5 से आने मानेंगे तो, स्वयं को 1.5 से आने मानेंगे तो बात नहीं बनेगी ना। उनको लगना चाहिए कि मेरे अंदर कुछ कमी है। और एक व्यक्ति ऐसा है कि जो सेठ है, संपन्न है, ठीक है ना, तो वो दोनों का फिर वहां संयोग होगा, दोनों का मिलन होगा, तो ज्ञानी अपने ज्ञान से अज्ञानी को ज्ञानवान बनाएगा। तो सृष्टि के आदि की प्रक्रिया को भी आप ऐसे ही समझें, जैसे मैंने गाय और बछड़े का उदाहरण दिया कि दूध से ओतप्रोत हैं ऋषि,
वेद रूपी अमृत से ओतप्रोत हैं ऋषि लोग, उनके पास पर्याप्त अब ज्ञान का भंडार परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो चुका है, उनको हस्तगत हो चुका है। और अन्य लोग हैं, अन्य प्राणी भी हैं, अन्य मनुष्य भी हैं जो वहां पर अभिलाषा लिए बैठे हैं कि कुछ तो पता चले कि यहां आ गए हैं तो कैसे हमारा जीवन चलेगा, कहां से शुरुआत करें, हु आई एम, तो हम कौन हैं, ये क्या है। तो वो जो जिज्ञासु होंगे, जो उनके अंदर भाव आएंगे, वो उन 4 ऋषियों के पास आएंगे, फिर वही प्रोसेस आरंभ हो जाएगी दूध वाली। तो ऐसे परमात्मा ने उनको प्रकट किया, उस प्रक्रिया का आरंभ हुआ। तो महर्षि मनु जी ने ये जो श्लोक लिए वेदों के आविर्भाव के संबंध में, ये किसके अकॉर्डिंग है? वेद के अकॉर्डिंग है। मनुस्मृति में जितना भी व्याख्यान है वो किसके अनुकूल है? वो वेद के अनुकूल है। तो प्रमाण क्या मिलते हैं? यजुर्वेद के 31वें अध्याय के 7वां मंत्र है, तस्मात् यज्जात सर्वहतः ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसी जज्जिरे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायता। ये प्रमाण मिलता है कि उस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा से जो सब स्थानों में परिपूर्ण है, जो सब मनुष्यों द्वारा उपास्य और सब सामर्थ्य से युक्त है, उस पर ब्रह्म से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और छंदांसी अथर्ववेद, ये चारों वेद उत्पन्न हुए। ये वेद का प्रमाण। दूसरा वेद का प्रमाण है अथर्ववेद से। अथर्ववेद में कहा, यस्माद ऋचो अपातचक्षण यजुर यस्माद अपाक्षण सामानी यस्य लोमानी अथर्वांगे रसो मुखम स्कंभम तम ब्रूहि कतमः सुदेव सः। अर्थात जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसी से ऋचः यानी ऋग्वेद, यजु यानी सामवेद, यजु यानी यजुर्वेद, सामानी सामवेद, आंगिरसः यानी अथर्ववेद, ये चारों उत्पन्न हुए। तो यहां अंगिरस शब्द का प्रयोग हुआ, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, तो यहां अथर्ववेद के स्थान पर अंगिरस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये उनके उत्पन्न हुए। इसी प्रकार रूपक अलंकार से वेदों की उत्पत्ति का प्रकाश ईश्वर ने करता है। अथर्ववेद मेरे मुख के समतुल्य है, सामवेद लोमों के समान, यजुर्वेद हृदय के समान और ऋग्वेद प्राणों के समान। तो ये रूपक अलंकार है। कई प्रकार के अलंकार होते हैं। उपमा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। तो रूपक अलंकार में क्या होता है? एक रूप वर्णित कर दिया जाता है। रूपक अलंकार में एक और मंत्र है, ब्राह्मणोश्च मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तद्वैश्य यत्पद्भ्यम शूद्रो अजायतः चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो जायतः श्रोताद्वायुष प्राणेश मुखादग्निर्जायतः। ये जो पुरुष सूक्त के मंत्र हैं, ये रूपक अलंकार के हैं। उसमें क्या कहा कि ब्राह्मणो मुखमासीद बाहु राजन्यः कृता। ब्राह्मण क्या है? परमात्मा का मुख है, यानी मुख के सदृश ब्राह्मण है। जैसे शरीर में भुजाएं हैं और भुजाओं के सदृश जो है क्षत्रिय है, जैसे शरीर में उदर है तो उदर के सदृश वैश्य है, और सबसे नीचे जो है पैर हैं जिन पर यह शरीर टिका है तो उसके सदृश शूद्र है। तो ये सदृश जो कहा जाता है, ये रूप कहा जाता है। जैसे कहा कि नाभ्या आसीद अंतरिक्षम गुम शीर्षो देव समवर्तता, कि नाभि क्या है? बोले नाभि भगवान के अंतरिक्ष है। शीर्ष क्या है? बोले शीर्ष देवलोक है। पैर क्या है? बोले भूमि है। दिशाएं क्या है? बोले श्रोत्र हैं। तो ऐसे विराट ब्रह्म का वहां वर्णन किया गया है। तो इसको कहते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में वहां पर ये इस प्रकार से उत्पत्ति बताने का प्रयास किया जाता है। अब आगे कहा, ब्रूहि कतमः सुदेव सः। चारों वेद जिससे उत्पन्न हुए हैं सो कौन सा देव है? तो उसको तुम मुझसे कहो। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि स्कंभम तम, जो सब जगत का धारण करता परमेश्वर है, उसका नाम स्कंभ है, उसी को तुम वेदों का कर्ता जानो। तो ये जो अथर्ववेद का मंत्र है,
इसमें रूपक अलंकार है और प्रश्नोत्तरी शैली भी है। प्रश्न भी कौन करेगा? परमात्मा। उत्तर भी कौन करेगा? परमात्मा। अगर परमात्मा स्वयं प्रश्नोत्तर ना करे तो जगत में प्रश्नोत्तरी समझ में ना आवे। तो जैसे आप हिंदी में पढ़ते होंगे एकांकी, एकांकी में क्या होते हैं? पात्र होते हैं, रंगमंच चलता है, वहां अलग अलग पात्र आकर के अभिनय करते हैं, एक पक्ष रखता है, दूसरा विपक्ष रखता है। साहित्यों में होते हैं विदूषक, छपड़क, तो वो अलग अलग कैरेक्टर प्रयोग करते हैं। संस्कृत साहित्य में विदूषक और छपड़क ऐसे नाम आते हैं। तो ऐसे ही यहां पर प्रश्नोत्तरी शैली में कहा, प्रश्न में भगवान ने ही कहा कि चारों वेद जिससे उत्पन्न हुए वह देव कौन सा है, उसको तुम मुझसे कहो। तो भगवान ही उत्तर देते हैं, स्कंभम तम तत्, जो सब जगत का धारण करता है उस परमेश्वर का नाम स्कंभ है, उसी को तुम वेदों का कर्ता जानो। तो जैसे यहां पर वेदोत्पत्ति प्रसंग में प्रश्नोत्तरी दिया है, ऐसे ही जब सृष्टि उत्पत्ति प्रसंग चलता है तो वहां पर भी प्रश्न है। वहां प्रश्न आता है यजुर्वेद के 31वें अध्याय के 10वें मंत्र में। वहां पर कहा कि मुखम किमस्यात् किम बाहु किमुरु पादोच्यते, यह प्रश्न किया गया कि उसके मुख के सदृश कौन है, बाहु के सदृश कौन है, उरु के सदृश कौन है, पाद के सदृश कौन है। तो उत्तर दिया, ब्राह्मणोश मुख मासीद बाहु राजन्य कृता उरु तद यद्वश्चापदभ्याम शूद्रो जायतः। तो पहले मंत्र में प्रश्न था, एक यजुर्वेद के 31वें अध्याय के 10वें मंत्र में प्रश्न है, और यजुर्वेद के 31वें अध्याय के 11वें मंत्र में इस प्रश्न का उत्तर है, जिसको हम वर्ण व्यवस्था के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है ना। तो प्रश्नोत्तरी शैली भी इसमें है। अब ब्राह्मण ग्रंथों में इस वेदोत्पत्ति प्रसंग को कहा, एवं वा अरे अस्य महतो भूतस्य निस्वसितम एतत् यद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरसः। उस महान शक्तिशाली परमात्मा के निश्वास रूप में प्रकट ये चारों वेद हैं, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अंगिरा से प्रकट अथर्ववेद के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो जैसे हमारा श्वास प्रश्वास होता है, ऐसे ही यहां पर कहा कि प्रश्वास, निश्वास, श्वास निकला, छोड़ते हैं, तो जैसे हम स्वाभाविक रूप से छोड़ देते हैं, कोई विशेष कष्ट नहीं होता। ना तो हमको श्वास लेने में कष्ट है और ना ही श्वास छोड़ने में कष्ट है। तो बस जैसे ही परमात्मा श्वास छोड़ता है, वैसे ही सारी चीजें प्रकट हो जाती हैं। और जब परमात्मा को प्रलय करना होता है, तो जैसे हम श्वास ले लेते हैं, वैसे ही परमात्मा सबको प्रलय करा देता है, सबकी प्रलय करा दे, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो उपमाएं देखो कितनी विचित्र हैं। आपको और हमको श्वास लेने और छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहा हूं, जिसको अस्थमा है उसका भगवान मालिक। तो श्वास लेने और छोड़ने में हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे ही परमात्मा को सृष्टि को बनाने और सृष्टि को बनाने में कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। वो श्वास प्रश्वास के जैसे है। तेभ्यस्तपेभ्यस्त्रयो वेद अजायंत अग्निर ऋग्वेदो वायोर यजुर्वेदः सूर्यात् सामवेदः। उन तपस्वी ऋषियों के माध्यम से परमात्मा ने अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद, सामवेद, सूर्य से सामवेद, इस प्रकार त्रय विद्या रूप वेद को प्रकट किया। तो यहां पर आदित्य को क्या कहा? सूर्य। और श्लोक में क्या कहा? रवि। महर्षि मनु जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? अग्नि, वायु, रवि, व्यस्तु। तो यहां रवि शब्द का प्रयोग हुआ है। तो रवि, आदित्य, सूर्य, ये तीनों शब्द कैसे हैं? पर्यायवाची हैं। आदित्य, रवि और सूर्य तीनों ही पर्यायवाची हैं। सूर्य के पर्यायवाची कहे जाते हैं। तो ऐसे भी इसमें भेद नहीं करना है, घबराना नहीं है कि देखो यहां तो रवि कहा, यहां आदित्य कहा, यहां पर सूर्य कहा। तो भारत में तो व्यक्ति कंफ्यूज नहीं होगा। जो हिंदी भाषा नहीं जानता होगा वो बिल्कुल कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि हिंदी में ये 6वीं कक्षा में ही पर्यायवाची बता दिए जाते हैं। मिडिल क्लास में इन पर्यायवाचियों के विषय में बच्चों को बता दिया जाता है। तो ये वेदों का आविर्भाव प्रसंग यहां पर कहा। अब श्लोक संख्या
26। तो इसका विषय क्या है? धर्म अधर्म सुख दुख आदि का विभाग परमात्मा ने किया है, ये इसका टाइटल है। कर्मणाम कर्मणाम च विवेकार्थम धर्मा धर्मो व्यवेचयत द्वंद्वैर योजयत चेमाम सुख दुखादिभिः प्रजाः। च और फिर कर्मणाम विवेकार्थम कर्मों के विवेचन के लिए, धर्म अधर्मो धर्म और अधर्म का व्यवेचयत विभाग किया, च तथा इमः प्रजा इन प्रजाओं को सुख दुखादि भी द्वंद्वे सुख दुख आदि द्वंद्वों दो विरोधी गुणों या अवस्थाओं के जोड़ों से अयोजयत संयुक्त किया। अब सांख्यकार कपिल से पूछा गया, बोले बताओ महाराज ये संसार कब तक चलेगा? तो उन्होंने कहा कि राग विराग योर योगः सृष्टि। जब तक संसार में राग और विराग रहेगा तब तक ये संसार चलता रहेगा। ठीक है। अब देखो आप लोग गाड़ी चलाने वाले हैं, बोलो गाड़ी चलाते हो कि नहीं चलाते? चलाते होंगे। फोर व्हीलर चलाते ना, फोर व्हीलर की स्टीयरिंग पकड़ेंगे तो बताओ ऐसा सीधा पकड़े रहोगे, एक तरफ पकड़े रहोगे या ऐसे पकड़े रहोगे? ना तो आप स्ट्रेट बिल्कुल ऐसे सीधे पकड़ सकते, क्योंकि गाड़ी तो चलेगी लेकिन ठुकेगी, लंबी नहीं चलेगी। ऐसे ही स्टीयरिंग को एक तरफ घुमा करके आप चला तो लोगे लेकिन लंबी नहीं चलेगी, ठुक जाएगी। और ठीक उसी प्रकार से राइट साइड करो तो थोड़ी तो चल जाएगी लेकिन ठुकेगी, लंबी नहीं चलेगी। अच्छा, लंबा चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? गाड़ी को लंबा चलाना है तो लेफ्ट राइट थोड़ा थोड़ा स्टीयरिंग ऐसे ऐसे घूमती रहेगी। उससे क्या होगा? प्रॉपर तरीके से आपकी गाड़ी चलती रहेगी। तो बस यही संसार है। जो भी आपके जीवन में आया है का मतलब क्या है? जाएगा। जाएगा क्योंकि वो आया किस लिए है? जाने के लिए आया है। अगर वो आकर के रह गया तो जीवन नहीं चलेगा, ध्यान रखना। जीवन में उतना आनंद नहीं आएगा, उतना मजा नहीं आएगा। आकर के लोग जाते रहें तो जीवन बड़ा अच्छा चलता है। अब दीपावली गुजरी है, आप लोग शॉपिंग करने गए होंगे। शॉपिंग करने गए होंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती होंगी, ये माल कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई ऐसी वस्तु, ऐसी ड्रेस लेकर के आ जाए जो जीवन पर्यंत चले, तो बोलो आपको चलेगा क्या? आप टी शर्ट लेके आ जाएं, कुर्ता लेके आ जाएं, शर्ट लेकर के आ जाएं, पैंट लेकर के आ जाएं, जूता लेके आ जाएं, भाई यही तो शॉपिंग करने जाओगे। क्या लगता है? उसका कलर फेड ना हो और वो यथावत बना रहे तो चलेगा कैसा आपके लिए? ऐसा नहीं चलेगा। सोचोगे ऐसा एक ही ड्रेस वाला, एक ही पैटर्न वाला कब तक पहनेंगे? हमारा शरीर बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा हो जाएगा, तो वो आपको नहीं चलेगा। तो ये तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष क्या है? आपको पता रहता है कि इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी। अनुमानित इस कपड़े को हम कितना चला लेंगे, इस जूते को, इस सैंडल को, इस चप्पल को हम कितना चला लेंगे, ये पता रहेगा। घर दुकान मकान बनाते हैं तो उसकी वैलिडिटी समझ में आती है, 20 साल 50 साल 70 साल कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं कितना चलेगा। यानी वो कितना चलने वाली बात कब आई? जब हम लेने गए तो लेने से पहले कि ये चला कि ये कब तक चलेगा। क्यों? आपको पता है कि जो आएगा वो जाएगा। ये इसीलिए आपकी बुद्धि में बात आई थी कि कितना चलेगा। किसी भी से भी व्यवहार करते हैं, संबंध रखते हैं, लेन देन करते हैं, तो वो करने से पहले बस ये चीजें पहले आ जाती हैं कि आखिर कब तक। यानी आपको उसकी अनित्यता पता है, आपकी बुद्धि में अनित्यता है कि ये सदा रहने वाला नहीं है, ये वस्तु, ये व्यक्ति सदा रहने वाला नहीं है, ये परिस्थिति सदा रहने वाली नहीं है। तो सुख है, सुख सदा रहेगा? नहीं रहेगा। दुख सदा रहेगा? नहीं रहेगा। केवल दुख ही रहे तो जीवन चलेगा?
चलेगा। और केवल सुख ही रहे तो जीवन चलेगा क्या? नहीं चलेगा। सुख दुख जोड़े हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। सुख आएगा तो दुख समझ में आएगा, दुख आएगा तो सुख समझ में आएगा, वैल्यू समझ में आती रहेगी। और अगर एक ही वस्तु लगातार रहेगी तो हम वैल्यू करना भूल जाएंगे। समझ में आया ना? तो राग विराग योर योग है सृष्टि। जब तक राग द्वेष राग विराग चलते रहेंगे तब तक ये संसार चलता रहेगा, दुनियादारी चलती रहेगी। तो यहां पर कहा कि कर्मणाम विवेकार्थम, अब सबके कर्मों का विवेचन परमात्मा ने कर दिया, सबके कर्मों की व्यवस्थाएं परमात्मा ने कर दी। अब इस कर्म का अर्थ ये नहीं है कि विधाता ने विधान कर दिया है ये ऐसा ही करेगा, इसका ये अर्थ नहीं लगाना है। भाई कर्म कैसे करना है ये कौन बताएगा, और कर्म क्या क्या किए जा सकते हैं ये कौन बताएगा? तो इस प्रकार की व्यवस्था करने वाला परमात्मा है। हम जितने भी कर्म करते हैं दुनिया जमाने में, वो कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो आप अतिरिक्त कर देते हो और ईश्वर को आश्चर्य हो जाए कि वाह, ऐसा तो मेरी डिक्शनरी में कहीं लिखा ही नहीं था। ये कर्म जो इस जीवात्मा ने, इस ग्रह के निवासी ने जो कर दिया है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ऐसा नहीं होगा। यानी यहां पर जो कर्म का अर्थ है वो आप यही समझिए कि परमात्मा ने सब कर्मों की विवेचना कर दी, सब कर्मों के विषय में बता दिया। यानी परमात्मा को पता है कि इस मनुष्य की कितनी सामर्थ्य है, कहां तक ये कर्म कर सकता है, किस लेवल तक ये जा सकता है। वो सारे के सारे कर्मों की व्यवस्था परमात्मा ने पहले से कर दी। लेकिन उन कर्मों को करने या ना करने में आप स्वतंत्र हो। ठीक है ना? जैसे इसको छोटा सा उदाहरण दे दें, आपका छोटा बच्चा है 5 वर्ष का, 7 वर्ष का, 10 वर्ष का, 12 वर्ष का। ठीक है, आपको बाहर जाना है। बाहर जाना है तो कैसे करोगे? घर से बाहर से लॉक करके जाओगे। लॉक करके जाओगे और बच्चे को समझा रखा है कि बेटा शांति से रहना, हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। 1 घंटे में वापस आ जाएंगे तो क्या करेंगे आप बच्चों के लिए मोबाइल छोड़ जाएंगे, टीवी चालू छोड़ जाएंगे, कैरम बोर्ड भी छोड़ जाएंगे, ड्राइंग रूम में उनके लिए कुछ अच्छी चीजें रख जाएंगे, 3-4 चीजें खाने की भी रख जाएंगे। यानी 8-10 प्रकार की व्यवस्थाएं आप अपने बच्चे के लिए 1 घंटे के लिए करके जाएंगे। बोलो हाँ या ना? आप पहले से कर जाएंगे व्यवस्थाएं, और आपको पता है कि मेरे बेटे के लक्षण क्या है। आप उसके लिए बिस्तर भी लगा करके चले जाएंगे। तो अब आपको पता है कि आप लौट करके आओगे तो जो आपने व्यवस्थाएं की हैं उन व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 10 प्रकार के कर्मों का विभाजन किया तो वो 11वां कर्म कर दे, ऐसी संभावना नहीं होगी। आपका बच्चा या तो आपको टीवी देखता मिलेगा, या मोबाइल चलाता मिलेगा, या कैरम खेलता मिलेगा, या ड्राइंग पेंटिंग होमवर्क करता हुआ मिलेगा, या खाना खाते हुए मिलेगा, या सोता हुआ मिलेगा। क्योंकि आपने उसके लिए व्यवस्था कर दी थी और आप उसके विषय में जानते थे। बस ये उदाहरण दिया है क्योंकि इस उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। तो परमात्मा ने सबके कर्मों की व्यवस्था कर दी कि जीवात्माएं कितना कर्म कर सकती हैं और कैसे कर्म का क्या फल है। तो उन सब कर्मों की विवेचन परमात्मा ने कर दिया, सबके धर्मों को और सबके अधर्मों को। यानी क्या क्या करना धर्म है और क्या क्या करना अधर्म है, उसकी व्याख्या भी परमात्मा ने बता दी। क्या क्या धर्म है वो धर्म भी बता दिया और अधर्म भी बता दिया। आप और हम सब भी बहुत अच्छे से जानते हैं क्या क्या धर्म है और क्या क्या अधर्म है। जो सबको अच्छा लगे वो धर्म, और जो सबको बुरा लगे वो अधर्म। छोटे से अर्थों में झूठ बोलना धर्म और सत्य बोलना धर्म है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर मनुष्य, स्त्री पुरुष, छोटा बड़ा, सब इस बात को एक स्वर में स्वीकारते हैं, झूठ बोलना पाप, सत्य बोलना पुण्य। अब भले ही आप झूठ बोलो, आप झूठ बोलने में स्वतंत्र हैं, आप सत्य बोलने में स्वतंत्र हैं, लेकिन आप सोचो क्या आप चाहते हो कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोले? आप ये नहीं चाहते कि कोई मुझसे झूठ बोले। यानी आप क्यों नहीं चाहते? क्योंकि वो अधर्म है, क्योंकि वो पाप है, आप इसीलिए नहीं चाहते।
आप क्या चाहते हैं? सत्य बोले, क्योंकि वही धर्म है, वही पुण्य है। तो ये मोटे मोटे अर्थों में तो धर्म और अधर्मों का भी विभाग किसने कर दिया? परमात्मा ने कर दिया। और इन प्रजाओं को सुख दुखादि भी द्वंद्वे, इन सुख दुख आदि द्वंद्वों के साथ भी दो जो विरोधी अवस्थाएं, दो विरोधी गुण हैं, उनके साथ भी परमात्मा ने इनको जोड़ दिया, नियुक्त कर दिया। क्योंकि सुख और दुख जीवन जीने की कला सिखा देते हैं। सुख है, स्थायी नहीं है, लेकिन दुख आएगा। तो दुख से सुख की वैल्यू है और सुख से दुख की वैल्यू ही समझ में आती है। सुख से दुख की वैल्यू समझ में आती है। यानी आप चाहते हैं भाई वैसा दुख दोबारा ना हो, इसलिए वैसा काम मत करो, तो वो बचने का वो राग द्वेष जो है चलता रहता है। उदाहरण के लिए आपको हमको जितने धन की वैल्यू समझ में आती है, क्यों समझ में आती है? क्योंकि धन के अभाव से हम सुपरिचित हैं। अपने पास्ट में, अपने भूतकाल में, अपने पिछले समय में धन के अभाव को हमने जीवन में देखा, हाँ या ना? देखा। तो अब धन का अभाव देखा, आज हम धन के प्रभाव में हैं। अब हमारे घर बच्चा पैदा हो गया, उस बच्चे ने क्या देखा? धन का प्रभाव देखा, धन का अभाव तो नहीं देखा, क्योंकि उस कंडीशन में वो पैदा हुआ, जन्म लिया जब धन का प्रभाव था। अब हमारी बुद्धि में जिस प्रकार की धन की वैल्यू है, क्या उस प्रकार की वैल्यू बच्चे की बुद्धि में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने धन का अभाव नहीं देखा। तो वैल्यू कैसे समझ में आएगी? वैल्यू ऐसे ही समझ में आएगी जब दोनों जोड़े हमें समझ में आएंगे। क्या चाहते हो? दिन ही दिन बना रहे? क्या चाहते हो? रात ही रात बनी रहे? अगर दिन ही दिन बना रहे तो रात की वैल्यू समझ में नहीं आएगी। अच्छा क्या होगा? चलो सोच के देख लो, अगर दिन ही दिन बना रहे और रात्रि ना हो तो क्या होगा? एप्पल खा लेना, रस नहीं मिलेगा। सब्जियां खा लो, रस नहीं मिलेगा। वो अलग अलग कलर वाली मिलेंगी, बस अलग अलग साइज वाली दिखेंगी, लेकिन उनके अंदर आपको रस नहीं मिलेगा। क्योंकि रस भरने का काम किससे है बोलो? चंद्रमा से। चंद्रमा सब वनस्पतियों के अंदर रस पिरोता है, रस भरता है। और अगर रात्रि ना हो तो ये मोटा सा उदाहरण दिया है, क्योंकि ये बिल्कुल जीवन व्यवहार में है। आप कुछ चीजें लेके आते हैं, हाइब्रिड चीजें लेके आते हैं, तो कैसा लगता है कि भाई है तो सही पर इसमें टेस्ट नहीं है। जब टेस्ट नहीं होता तो आपको अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता। बोले इसकी प्रोसेस ठीक नहीं है, इसमें स्वाद नहीं है, आपको बुरा लगता है। बोले बेस्ट गया, धन का दुरुपयोग हो गया, हमारी मेहनत पानी पानी हो गई, क्योंकि उसमें स्वाद नहीं था। तो छोटा सा उदाहरण दिया है। तो देखो कुछ और आपको समझ में आए या ना आए, खाने पीने की चीजों में स्वाद नहीं आएगा अगर रात नहीं होगी तो। वो भोजन का पाचन नहीं होगा, प्रकृति की व्यवस्था नहीं होगी, टेम्परेचर हाई हो जाएगा। वो दुनिया जमाने के कारण है, लेकिन मोटी मोटी सी बात। तो ऐसे ही इन सब जोड़ों के साथ जो विरोधी जोड़े हैं, विरोधी गुण हैं, उनके साथ सब प्राणियों को परमात्मा ने संयुक्त किया। अब आगे फिर और हम सृष्टि प्रसंग को आगे पढ़ेंगे, जीवों के कर्म के संयोग पढ़ेंगे। तो अब समय के अनुसार कक्षा को यहां पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ